हमारी एक ही प्रार्थना है, जितनी बहन बैठी हैं, हम इसलिए बोलते हैं, हमारी जान कल जानी तो आज चली जाए। हम ये नहीं चाहते कि हमारी बहनों के साथ भी श्रद्धा जैसा कांड हो जाए। एक बात और कहें, जो तुम्हें छेड़े या बलात्कार करने की कोशिश करे, उसकी गर्दन अलग कर देना, तुम्हारा बाप तुम्हारा केस लड़ लेगा। जागने की आवश्यकता है। तुम्हें कोई छेड़े, छोड़ना नहीं। तुम्हारे साथ तुम अकेले में नहीं हो, किसी बहन के, कोई बहन अकेली नहीं है। ये 100 करोड़ हिंदू समाज उसके साथ खड़ा है। जय जय श्री राम। और हम कहते हैं अपने हिंदू समाज में, सनातनी हिंदू लगड़ा लूला बहरा कैसा भी मिल जाए उससे शादी कर लेना, कभी कट मुल्लों से शादी नहीं करना। कभी भी पाम पत्तियों में इन मुल्लों के चक्कर में मत पड़ना। ये चंदन लगा कर आएंगे, कलावा बांध के आएंगे, गरबा करेंगे और तुमको अपनाएंगे। हम कहते अपने सनातन धर्म के लड़के को चुन लेना, लेकिन 2 कौड़ी कट मुल्लों के चक्कर में मत पड़ना। तुम्हें छेड़े, छोड़ना नहीं। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। अब हमारी बहनों को रानी लक्ष्मीबाई बनना होगा। अब हमारी बहनों को दुर्गावती बनना होगा। अब हमारी बहनों को दुर्गाबाई बनना होगा। अपनी शक्ति को याद करो। सुनो, द्रौपदी शस्त्र उठा लो, गोविंद राय अब आएंगे, कोई बचाने नहीं आएगा। अब तुम्हें अपना सर्वस्व त्याग करके तुम्हें स्वयं रानी लक्ष्मीबाई बनना है। कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई जिंदगी क्या में सनातन धर्म के मंदिरों से, मठों से ही एक आवाज निकलती है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत्ति दे भगवान। क्या कभी किसी मदरसे से आवाज निकली? बताइए, क्या किसी मजहब से यह आवाज निकली? नहीं निकली। इसलिए हिंदू मुस्लिम को त्यागो, अब हिंदू भाई भाई हो जाओ। और ये कहते भाईचारा निभाओ, भाड़ में जाए ऐसा भाईचारा। अब इस देश में एक ही भाईचारा होगा, हिंदू भाई भाई। हमारा हीरो हमारा भगत सिंह है। कोई पूछे तुम्हारा हीरो कौन है? हमारा हीरो हमारा भगत सिंह है। हमारा हीरो हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज है। हमारा हीरो मंगल पांडे है। हमारा हीरो सुखदेव है। हमारा मूवी के लिए जो शहीद हो गए वो हमारा हीरो है। ये 2 कौड़ी के हीरो जो पैसों के लिए सनातन धर्म को बदनाम कर देते हैं, कटुए हमारे हीरो नहीं है। सालों तुम लोगों ने हमारे हिंदू सनातन धर्म को बदनाम किया है। आधे आधे कपड़े पहन करके हमारी बहन बेटियां वो चीज करने लगी है। तुमने लबेरिया का चक्कर चलाया टीवी पर, तो हमारी बहन करने लगी है। तुम जैसे 2 कौड़ी की लोग, नालायक नीच बुद्धि वाले हमारे हीरो नहीं हो सकते। हमारी एक ही प्रार्थना है, कैसे 2 कौड़ी के फिल्म बनाने वाले बॉलीवुड का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दो। 1 साल के अंदर इनके हाथों में कटोरा आएगा, भीख मांगते भागेंगे। एक बात और, हम हनुमान जी के भक्त हैं। हम परशुराम के वंशज हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। हम हनुमान के भक्त हैं तो हनुमान को पूजेंगे, साईं को नहीं पूजेंगे। अगर समर्थन हो तो ताली बजाइए। हम हनुमान को पूजेंगे, हम राम को पूजेंगे, लेकिन हम अपने घर में चांद मियां को नहीं पूजेंगे। हमारे यहाँ संत महापुरुषों की पूजा होती है, चांद मियां की नहीं। तो कौन कौन से आज ये पूजा बंद कर देगा? हाथ उठाओ। साईं को बिल्कुल नहीं पूजना है। साईं को जाकर के मस्जिदों में, मजारों में रख कर आओ। हिंदू सनातन धर्म में होकर के, अरे हमारे यहाँ क्या देवी देवता कम पड़ गए जो मजारों में, मस्जिदों में जाकर के मूड पटक रहे हो?
अरे हमारे हनुमान जी महाराज के पास क्या नहीं है, उनके पास तो एक ही है ऊंट। तुम्हें कैसा भगवान चाहिए हमसे बताओ। हमारे सनातन धर्म में भगवान है। तुम कहते हो हम मर्यादा में रहने वाले लोग हैं, तो जाओ, हमारे यहाँ मर्यादा को निभाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान है। तुम कहो हमें छलिया पसंद है, नटखट पसंद है, तो हमारे वृंदावन का मां वर्धन गिरधारी, जिसने अकेले ही 5 पांडव को साथ लेकर के उन दुष्ट आतंकियों जैसे कौरवों को सर्वनाश कर दिया, वो हमारा कृष्ण है। तुम कहो भोले वाले पसंद है, हमारे सिद्धेश्वर धाम में सिद्धेश्वर महादेव विराजमान है। इन मजारों में मस्जिदों में मूड मत पटको, पटकना है। एक बात कहें, किसी संत के चरण स्पर्श करने से तुम्हारा काम हो, किसी हनुमान जी के मंदिर पर जाने पर तुम्हारी कामना पूर्ण हो रही तो हो जाने देना, शिव मंदिर पर जाने पे कामना पूर्ण हो रही तो हो रही है तो जाना, लेकिन किसी मस्जिद मजार में या चांद मियां के सामने अपने सिर को नहीं झुकाना। फिर से कहेंगे, हम हिंदू नहीं, हम कट्टर हिंदू हैं। भारतवर्ष में जितना डर हमें ईसाइयों से नहीं है, भारतवर्ष के लिए खतरा जितना हमें मुसलमानों भाइयों से नहीं है, उतना खतरा हमें भारतवर्ष में बैठने वाले मुगलों की औलाद। 33 वर्ष के थे, सुखदेव की माँ उसके पास जाती, बेटा इतनी सी उम्र में तू फांसी लगा रहा है। बोले माँ चिंता मत कर, भगवान ने एक जन्म दिया मुझे मेरे माँ के पास रहने के लिए, मैं मर रहा हूँ माँ चिंता मत कर। आज एक भगत सिंह मरेगा, एक राजगुरु मरेगा, आज ये तेरा पुत्र सुखदेव मरेगा। इस भारत भूमि से हजारों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पैदा होंगे। उस समय 2 कौड़ी नपुंसकों की सरकार थी, किराए के टट्टुओं की सरकार थी। जानते हो वो 2 कौड़ी के लोग, किराए के टट्टू की सरकार कौन है? वो साले गरीब अंग्रेज। कौन थे किराए के टट्टू? अंग्रेज, जो भारत में आकर के अपनी सरकार चला रहे थे। उन अंग्रेज 2 कौड़ी के लोगों की विरासत चल रही थी इस भारतवर्ष पर, लेकिन वो नहीं जानते थे जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। एक दिन फेसबुक में मेरे पास एक मुसलमानी लड़की का मैसेज आया। हमने एक बार वीडियो में बोला पाकिस्तान मुर्दाबाद। जब बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपके ऊपर ये हो जाएगा, सरतन से जुदा हो जाएगा, हमने उससे कहा कि पहले अपने माँ का दूध तू फिर से पीना चालू कर, तब हमारा सरतन से जुदा कर। हमने कहा पाकिस्तान तो बेटा है, उसका जन्म हुआ है, और भारत उसका बाप है, तुम नहीं बोल सकते। हमने कहा सुन, हमारे पुराण, हम तो पुराण की बात कर रहे हैं, जो जन्म लेता है वो उसकी मृत्यु भी होती है। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ तो मृत्यु भी निश्चित है। जागोगे जब तुम्हारे कनपट्टी पर बंदूक रख दी जाएगी और कहेंगे इस्लाम कबूल करो, तब जागोगे। जाग जाओ। अब जो कश्मीर है, नपुंसकों की औलाद कहते कश्मीर हमारा है। अरे हम सनातनियों का कश्मीर है, हमारे भारत का कश्मीर है, तुम्हारे बाप का नहीं। हम सनातनियों का कश्मीर है। काश्यप ऋषि की भूमि ही तो कश्मीर है। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जहाँ केरल से पदयात्रा करके कश्मीर में जाकर के साधना तपस्या करते हैं, वो कश्मीर हमारा है। पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा, पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा, और धर्म बचाना चाहते हो तो फिर से कट्टर बनना होगा। वरना कुछ सालों में फिर चिट्ठी बांटी जाएगी, वरना कुछ सालों में फिर चिट्ठी बांटी जाएगी। करो कबूल इस्लाम, नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। अरे हम गर्दन कटवा देंगे लेकिन सनातन को छोड़ करके नहीं जाएंगे।
हम अपने सनातन धर्म में लड़ते मरते मर जाना, लेकिन किसी दूसरे धर्म में मत जाना।